भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक जो है भारतीय न्यायपालिका के बारे में वर्णन है, जिसमें अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को कौन कौन से पावर देता है उसके बारे में मैं डिटेल बता रहा हूं। सबसे पहले अनुच्छेद 142, किसी मुद्दे पर जब तक कोई अन्य कानून लागू नहीं किया जाता, कोई भी मुद्दा है और जब तक कोई अन्य कानून लागू नहीं किया जाता तब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है सर्वोपरि होगा। एक लाइन में बता दिया, वो आदेश देगा, उस पर कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, किसी को आपत्ति नहीं होगा और वो सर्वोपरि होगा। वो मान्य होगा कहाँ पर? पूरे भारत में मान्य होगा। दूसरा, किसी लंबित पड़े मामले को पूर्ण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्णय दे सकता है। कोई भी मामला जो लंबित है उसको पूर्ण रूप करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्णय दे सकता है जब संपूर्ण भारत में तब तक लागू होंगे जब तक जो है इससे संबंधित अन्य प्रावधान लागू नहीं हो जाते। अर्थात वो लंबित मामले में ऐसे निर्णय दे सकता है, वो तब तक लागू होगा जब तक उससे संबंधित कोई भी अन्य प्रावधान जो है लागू नहीं हो जाते। तीसरा है, संसद द्वारा बनाए गए कानून के प्रावधानों के तहत सुप्रीम कोर्ट को संपूर्ण भारत के लिए ऐसा निर्णय लेने की शक्ति है, पावर है। जो संसद द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट को ऐसे निर्णय लेने की पावर है, शक्ति है, जिसमें जो किसी व्यक्ति के मौजूदगी, किसी दस्तावेज अथवा स्वयं की अवमानना की दंड को सुरक्षित रखते हो। स्वयं की अवमानना की दंड को सुरक्षित रखते हो। किसमें किसमें? किसी व्यक्ति के मौजूदगी या किसी दस्तावेज या स्वयं की अवमानना की दंड को सुरक्षित रखते हो। कोर्ट किसी को भी बुला सकता है, दस्तावेज मंगा सकता है उस लंबित मामले से संबंधित, या अवमानना की स्थिति में जो है कोर्ट जांच करने के बाद सजा दे सकता है। कोर्ट उस लंबित मामले से संबंधित कोई भी दस्तावेज मंगा सकता है, साथ ही साथ जो है किसी को भी उस मामले में जो है अपने पास बुला सकता है पक्ष रखने के लिए। साथ ही साथ जो है वो जो है अवमानना की स्थिति में जांच करने के बाद उसे गिरफ्तार भी करवा सकता है, यानी कि उसको सजा भी दे सकता है। कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसे कैसे पूरे देश में लागू किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर सुपर पावर के रूप में रखा गया है, सर्वोपरि रखा गया उसके आदेश को, और उस आदेश को जो पूरे भारत में लागू होना है उसे या तो संसद द्वारा बनाया गया कानून लागू करेगा या फिर राष्ट्रपति को पावर होता है कि उसे किस प्रकार से पूरे भारत में लागू करे। तो इस प्रकार अभी वर्तमान परिदृश्य में जो चल रहा है उसमें एक बात तो निश्चित हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा वो सर्वोपरि होगा और वो पूरे भारत में लागू होगा। या तो संसद द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा उसे भारत में लागू किया जाएगा या राष्ट्रपति जो है किसी भी प्रकार से उसे पूरे भारत में लागू करेगी। तो इस प्रकार मंजिल गुरुकुल में आज हमने जो अनुच्छेद 142 है उसके बारे में चर्चा किया, सुप्रीम कोर्ट के बेसिक के बारे में चर्चा किया, साथ ही साथ इसके अन्य भाग में सुप्रीम कोर्ट के कार्यकलापों के बारे में और उससे संबंधित जो पावर उनको मिला हुआ है उसके बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। दारू जो विक्रय का कार्य होता था, सुप्रीम कोर्ट ने इसे हस्तक्षेप किया और उन्होंने अनुच्छेद 142 के तहत रोक लगाई और कहा कि जो है नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे से कम 100 से 200 मीटर दूर या 500 मीटर दूर जो है वो जो है दारू का जो दुकान है वो होगा, बिल्कुल स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे से लगे नहीं रहेंगे। तो उन्होंने यहाँ पर 142 संविधान का प्रयोग किया, अनुच्छेद का प्रयोग किया और जो है उन्होंने इसके निश्चित दूरी पर जो शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया कि एक निश्चित दूरी पर शराब बिकेगा नहीं, क्योंकि उससे शराब पीकर जो है जो व्यक्ति रोड पे आता है और वो न केवल एक्सीडेंट होता है बल्कि दूसरे व्यक्तियों को भी हानि पहुंचाता है। उसके पश्चात विवाह संबंधी एक डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत दिया कि यदि पति पत्नी जो पहले थे उनके बीच पूरी तरह से बंधन टूट चुका है, दोनों अलग रह रहे हैं, तो उससे बीच में फिर 6 महीने का जो समय देते हैं या फिर निश्चित समय देता है कि आप दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित हो सके, उस समय को उन्होंने कहा कि जब ये दोनों अलग ही रह रहे हैं, पूरी तरह से रिश्ता टूट गया है, तो उन्हें और समय देना उचित नहीं रहेगा। और उन्होंने अनुच्छेद 142 के तहत
जो है बिना प्रतीक्षा अवधि के तलाक को मान्यता दे दी। इसके साथ साथ अनुच्छेद 142 में बाबरी मस्जिद का जो फैसला था, उन्होंने भी अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया था सुप्रीम कोर्ट ने। और उसके साथ साथ चंडीगढ़ मेयर चुनाव, चंडीगढ़ का मेयर चुनाव सबको याद है कि इसमें जो चुनाव अधिकारी थे उन्होंने जो है गड़बड़ी की थी, और उसमें भी जो है अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते सुप्रीम कोर्ट ने उस चुनाव के नतीजे को पलटता था। तो इस प्रकार अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को एक पावर देता है, अधिकार देता है कि वे लंबित मामलों के प्रति जो है अपना आदेश